Hello, dear students. Welcome back to our new channel. Students, today's episode is about a disease we are seeing in our country. And earlier, we got the reports that this disease has been rising. But now, as per the WHO report, we have achieved something remarkable. So, according to World Health Organization's Global TB Report 2025, the incidence of TB in India has fallen by 21% every year. Now, students, why this is a remarkable achievement? Because this is one of the fastest declines in the world. Okay, so let's find out how India did it, why it matters, and what this means for our future. ओके अब ट्यूबरकुलोसिस क्या है स्टूडेंट्स? ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है. इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज. ओके, कंटेजियस होती है. एंड स्टूडेंट्स, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, नॉट वायरस. ओके, तो बैक्टीरिया से होती है. कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है इस तरह का कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज है, इट्स अ वायरल डिजीज और बैक्टीरियम डिजीज. Okay, so tuberculosis, is an infectious disease and it is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis, and it mainly affects the lungs but can also spread to other parts of the body. ठीक है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन दूसरे पार्ट पे भी जा सकता है. कौन से दूसरे पार्ट? जैसे ब्रेन, स्पाइन, किडनी. और जिन लोगों में टीबी होता है उनके कॉमनली उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज परसिस्टेंट कफ, ओके, जो वीक्स तक चलती रहती है. एंड चेस्ट पेन, वेट लॉस, फटीग, समटाइम्स कफिंग अप ब्लड. ओके, तो ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं. और जो टीबी है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंटेजियस है, तो वो एयर के थ्रू भी स्प्रेड होता है. व्हेन समवन विद द डिजीज कफ्स, स्नीजेस और स्पिट्स, द बैक्टीरिया स्प्रेड टू अदर्स. ओके, तो अगर कोई खांसता है, स्नीज करता है, स्पिट करता है, तो जो बैक्टीरिया है वो एयर के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है. ओके, तो अगर आपके नोन में कभी किसी पता चले आपको किसी पर्सन को टीबी है, तो यूजुअली सबसे पहले तो उनको कवर करके रखना चाहिए. और दूसरी चीज, आप भी अभी कभी उनके कांटेक्ट में आते हैं तो आप अपना फेस मास्क लगा के रखो, हैंड वॉश करो. ठीक है. Now, the good news is that TB is curable and it is preventable. So, if it is detected early, it can be treated properly. ओके, अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं. इंडिया की बैटल कब स्टार्ट हुई टीबी के साथ और कैसे स्टार्ट हुई? सो स्टूडेंट्स, टीबी इज समथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज. In fact, students, ancient Indian texts and even Egyptian mummies show evidence of it. तो टीबी बहुत सालों से, सेंचुरीज से ये बीमारी रही है. And by the 20th century, TB had become one of the India's deadliest diseases. Okay, तो 20th century तक तो आते आते ये बहुत deadliest disease बन गई थी. In 1962, what happened, students? India launched its national TB program, National TB Control Program, and it is one of the earliest public health missions after independence. Later, in 1997, okay, 1997 में फिर क्या हुआ था? This program became the revised National Tuberculosis Control Program. तो एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी यूज करके इसको कंट्रोल किया गया. इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? डॉट्स. Okay, so which stands for Directly Observed Treatment Short Course. And in 2018, the government launched an ambitious campaign, TB मुक्त भारत अभियान. Okay, TB मुक्त भारत अभियान, इसका मतलब क्या है? Tuberculosis free India. So this aim to eliminate TB by 2025.
बेसिकली 5 years बिफोर द ग्लोबल टारगेट 2013 का है, तो इंडिया ने कहा कि 5 साल पहले ही है हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब ये जो WHO की रिपोर्ट है ये क्या कहती है? ओके, एंड दिस इज ऑफ कोर्स फुल ऑफ गुड न्यूज। सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025, TB incidence in India fell by 21%. 21% between the year 2015 and 2024। तो इसका मतलब क्या हुआ कि for every 1 lakh people, the number of new TB cases dropped. Okay, number of new TB cases dropped from 237 to 187. So this decline rate is almost double the global average, which is around 12%. Global average कितना 12%, लेकिन इंडिया में कितनी जल्दी से डिक्लाइन हो रहा है? बाय 21%। ओके, तो अब इंडिया के अगर ट्रीटमेंट कवरेज की बात करें, तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है जिनको प्रॉपरली ये ट्रीटमेंट रिसीव हुआ है, इट रोज फ्रॉम 53%, फ्रॉम 53%, यहाँ पे देखो मेंशन है, from 53% in 2015 to 92% in 2024। मतलब पहले 2015 तक ओनली 53% को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन बाय 24 तक 92% हो गया इंक्रीज। एंड द मिसिंग केसेस का मतलब क्या है? मीनिंग पीपल हु हैड TB बट वर नेवर रिपोर्टेड और डायग्नोस्ड। सो इट फेल ड्रामेटिकली फ्रॉम 15 lakh in 2015 to less than 1 lakh in 2024। ओके, और जो सक्सेस रेट है इंडिया की वो 90% हो गई है, विच इज इवन हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 88%। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, TB deaths have dropped too। Mortality rate declined from 28 deaths per lakh to 21 per lakh। सो ये एक रियल प्रोग्रेस है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो ये फाइट है ये काफी तेजी से चल रही है अगेंस्ट TB। ऑल राइट, नाउ you must be wondering, how did this happen so fast? Students, the answer lies in innovation, technology और लोगों के पार्टिसिपेट जो लोगों ने किया पार्टिसिपेशन के बाद। इंडिया की जो फाइट थी अगेंस्ट TB, इट wasn't just about medicines, it was about rethinking the entire system। ठीक है, तो इंडिया ने सबसे पहले क्या किया? न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज? जैसे इंडिया यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक TB पेशेंट्स, मोबाइल एप्स फॉर रिपोर्टिंग। ओके, मोबाइल ऐप जिससे रिपोर्टिंग की जा सके, मॉलिक्यूलर टेस्ट, और जो TB टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सेंटर थे उनको छोटे छोटे जो दूर दराज के गांव खेड़े में भी स्टैब्लिश किया, सो दैट पीपल डिडंट हैव टू ट्रेवल फार। ओके, एंड thousands of community health workers कौन होते हैं? जैसे आशा वर्कर्स, दे प्लेड अ क्रूशियल रोल। सो दे विजिटेड होम्स, दे क्रिएटेड अवेयरनेस, उन्होंने लोगों को बताया कि क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लोगों में जानकारी फैलाई, है ना? अवेयरनेस होना से ही आधे काम सॉल्व हो जाते हैं। ऑल राइट, सो दिस हेल्प पेशेंट्स कंप्लीट देयर ट्रीटमेंट। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च्ड निक्षय पोषण योजना। So this, according to this scheme, it gave 1,000 rupees per month to TB patients for nutrition support, कि उनकी न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए भी उनको 1,000 rupees पर मंथ मिल रहा था। और हॉस्पिटल क्लिनिक्स थे जो गवर्नमेंट सिस्टम से बाहर है, दे वर ऑल्सो इंक्लूडेड सो दैट नो पेशेंट इज मिस्ड। एंड अंडर TB मुक्त भारत अभियान जो लॉन्च किया गया था, इसमें बेसिकली स्क्रीनिंग की गई लोगों के, उनके सिम्टम्स चेक किए गए, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं स्टूडेंट्स जिनके एसिम्टोमेटिक केसेस होते हैं, मतलब who didn't show symptoms but were infected। So that's like finding the hidden part of the iceberg, and it is very very important for stopping the spread। ऑल राइट, तो ये भी गवर्नमेंट ने किया। एंड ग्लोबली स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस इट रिमेन्स वन ऑफ द टॉप इन्फेक्शियस किलर्स इवन टुडे। अकॉर्डिंग टू WHO, about 1.3 million people died
from TB worldwide in 2023, and over 10 million new cases were reported. तो टीबी से अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, हैरानी वाली बात क्या है कि जहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे द टीबी इज डिक्लाइनिंग at 12%. The decline rate is around 12%. India's 21% decline rate has drawn global appreciation. This means that India's approach, that we are combining, that we are using technology, we are spreading awareness, local participation, it is now seen as a model for other developing nations. In fact, WHO has called India's performance one of the steepest declines ever recorded. तो इंडिया की जो सक्सेस है, इट शोज हाउ a country with such a large population can achieve major public health victories through using technology, innovation, public participation. Okay, students, now you must be wondering, why is this such a big deal? See, behind every statistic there are real people, students, families who can now live healthier longer lives. क्योंकि टीबी स्टूडेंट्स एक सिर्फ बीमारी नहीं थी। टी इससे क्या होता है कि इट एक्चुअली पुशेस families into poverty. It affects productivity, burdens the healthcare system. So every life saved from TB is a step toward a healthier, stronger India. ठीक है? तो ये गोल भी है, इंडिया का भी गोल है, और अगर इसी पेस से इंडिया करते रहे तो there's a possibility that it may just become one of the first countries in the world to fully eliminate TB. All right. Okay, students. So that's all for today's episode. And remember, students, India's TB success story is not just about medicine, it's also about determination, innovation, and hope. All right. So if you like today's podcast, don't forget to share it with your friends and spread the word, because, students, like I say every time, awareness is the first step to prevention. Until next time, stay curious, stay healthy. Bye bye.